अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन क्या है। देन मैंने आपको बताया था हेडर फाइल्स क्या होती हैं, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, और सी प्लस प्लस में हमने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करके हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना है। ये चीज़ें हम लेक्चर 1 पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करते हैं कि रूल्स फॉर वेरिएबल्स क्या होता है। आज हम इसको देख लेते हैं। आपको पता है प्रोग्राम हमने जब भी लिखना होगा ना, हमने उसमें कोई डाटा स्टोर करना होगा तो हम वेरिएबल्स पे वो डाटा स्टोर कराएंगे। अब वो वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं, उन वेरिएबल को लिखने के रूल्स क्या हैं, डिक्लेयर कराने के रूल्स क्या हैं, इनिशियलाइज करवाने के रूल्स क्या हैं, आज हम वो देख लेते हैं आपको। ठीक है। नंबर 1 जो आपने रूल याद रखना है, आपको पता है रिजर्व वर्ड हमने पढ़ा था ना। रिजर्व वर्ड क्या करता था, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उनको हम उस और किसी काम के लिए यूज नहीं करते। नंबर 1 वेरिएबल को लेने का रूल आपका ये कि रिजर्व वर्ड वो नहीं होना चाहिए। मीन्स के रिजर्व वर्ड जो हमारे पास है उनको आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ए वेरिएबल। ठीक है। नंबर 1 ये आपने याद रखना है हमेशा। नंबर 2 जो आपने रूल याद रखना है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, वेरिएबल कोई भी लिखने का, कि वेरिएबल हमेशा दो तरीकों से स्टार्ट होंगे। कैसे? नंबर 1 अल्फाबेट से, ओके, मींस ए बी सी, इनसे स्टार्ट होंगे। और नंबर 2 अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। ठीक है। दो तरह से वेरिएबल की स्टार्टिंग हो सकती है। नंबर 1 अल्फाबेट, नंबर 2 अंडरस्कोर से। ठीक है। देन आपने उसके बाद आपने याद रखना है कि जो आपके न्यूमेरिक लेटर्स हैं 0 1 2 3 4, वो आपके वेरिएबल्स में आ सकते हैं, बट वो स्टार्ट में नहीं आ सकते। हमने क्या देखा, स्टार्ट किससे हो सकता है, या अल्फाबेट से हो सकता है, एबीसी से हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर से हो सकता है। 1 2 3 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, बट या तो ये मिड में आ सकते हैं या फिर ये एंड पे आ सकते हैं किसी वेरिएबल के, बट स्टार्ट में नहीं आ सकते। स्टार्ट दो चीजों से होगा, खाली किससे, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा और एबीसी से स्टार्ट होगा। ठीक है। आपने याद रखना है, फोर्थ पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल कैरेक्टर्स को आप वेरिएबल में लिख ही नहीं सकते हैं। 1 2 3 तो लिख सकते हैं, बट मिड में और एंड पे। लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको आप ना स्टार्ट में लिख सकते हैं, ना मिड पे लिख सकते हैं, ना ही उनको आप एंड पे लिख सकते हैं। ये आपने याद रख लेना है। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे पास, डॉलर का साइन होता है, हैश का साइन होता है, ठीक है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है। ये आप बिल्कुल वेरिएबल्स ले ही नहीं सकते। ठीक है। ये मेन मेन आपके बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, वेरिएबल का नाम लिखने के। ये आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो करना है। जब भी आप सी प्लस प्लस में वेरिएबल लिखेंगे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है। इसकी बाकायदा से एक मैं पिक्चर भी लगा दूंगा वैसे भी आपके लिए, ताकि आप और भी इसको मजीद भी इसको देख सकें। ठीक है। आपको याद और भी मजीद बेहतर याद रहे। लेकिन आपने ये चार बातें अगर याद रख ली अपने दिमाग में, तो आप कहीं पे भी आपको ये इशू नहीं आएगा, कोई भी एरर का इशू नहीं आएगा। आपने इसी को फॉलो करके करना है। ठीक है। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेटा टाइप्स, कि सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती है, डेटा टाइप्स। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके साथ डेटा टाइप हमने लाजमी लिखनी है। ठीक है। वेरिएबल्स के हमने रूल देख लिए, हमने वेरिएबल कैसे लिखना है। जब भी हम वेरिएबल लिखेंगे उससे पहले आपने डेटा टाइप मस्त लिखना है। वो डेटा टाइप कितने टाइप्स के हैं, 3 डेटा टाइप्स आपने याद रख लिया, आप वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। नंबर 1 जो डेटा टाइप है आपके पास वो है इंटीजर, जिसको हम लिखते हैं इंट। नंबर 2 जो डेटा टाइप है आपके पास वो है फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम लिखते हैं फ्लोट। नंबर 3 जो आपके पास डेटा टाइप है वो एक कैरेक्टर है, जिसको हम लिखते हैं CHAR, 1 2 3। ये 3 डेटा टाइप स्टूडेंट आपने याद रखने हैं। ठीक है। ये 3 आपके डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं किसमें, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब आपने लिखना कैसे, आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने इंट लिखना है, फ्लोट लिखना है, या कैरेक्टर लिखना है वेरिएबल के साथ। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, मतलब पॉइंट भी नहीं है, अगर सिंपल है 1 है, सिंपल है 10 है, 100 है, 1000 है, ठीक है, पॉइंट्स में ना हो। ठीक है। अगर कोई वैल्यू को ऐसे स्टोर करवाना चाह रहे हैं वेरिएबल में जो पॉइंट्स में ना हो, ठीक है,
देन आपने लेना है इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टोर कराना चाह रहे हैं, 5 स्टोर कराना चाह रहे हैं, 10 स्टोर कराना चाह रहे हैं, 100 स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो आपने क्या लिखना है, इंटीजर, पॉइंट्स में ना हो। अगर आपको अपने प्रोग्राम में पॉइंट्स में कोई वैल्यू स्टोर करानी है, पॉइंट्स में आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आपने क्या लेना है, फ्लोट लेना है। मीन्स अगर 2.2, 4.2 या 5.2, या आपको पता है कोई कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, कोई डिवीजन का मेथड डिवीजन कर रहा हूँ मैं भाई इस प्रोग्राम में, देन आपको पता है डिवीजन तो आपको पॉइंट्स में आता है, तो आपने वेरिएबल क्या लेना है, फ्लोट लेना है लाजमी। अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई अल्फाबेट स्टोर कराने हैं, ए स्टोर कराना है, बी स्टोर कराना है, सी स्टोर कराना है, देन आपने क्या लेना है, करेक्टर आपने डिक्लेयर करना है, ए बी सी डी। करेक्टर क्या करता है, सिंगल आपका एक करेक्टर जो एक अल्फाबेट स्टोर करवाता है।